है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2397 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम एक और बार पढ़ेंगे पत्रस की पहली पत्री 3 अध्याय उसकी 14वीं पद। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ। हमारे कल के मनन की परिसमाप्ति हम यीशु मसीह के द्वारा अपने पहाड़ी उपदेश के दरमियान बताए गए प्रस्ताव के साथ की थी। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। 5:10। वास्तव में जैसे कि हम कल देखे थे, पत्रस भी प्रारंभ में पढ़ी गई पद में यीशु मसीह के इस प्रस्ताव का उद्धरण केवल कर रहा है। हम एक प्रश्न के साथ हमारे कल का मनन समाप्त किए थे। परमेश्वर की नैतिक स्वभावों को अथवा यीशु मसीह के द्वारा वर्तमान संसार में प्रदर्शित किए गए धार्मिक स्वभावों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करने के कारण यदि हम सताए जाए तो वचन कहता है कि हम धन्य हैं। लेकिन कैसे? हमें उससे क्या लाभ? उसके लाभ की चर्चा करने के पूर्व वचन से आपको ये समझाना चाहता हूं कि इस प्रकार यीशु मसीह के स्वभावों को दिखाने के द्वारा सताए जाने हेतु अपने आप को देने में यदि हमें आनंद होता, निश्चय ही वो आनंद इस बात का प्रमाण है कि हम वास्तव में उद्धार पाए हुए हैं। रोमी अध्याय 5 की 1 से 5 तक के भाग में जहां विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने से परमेश्वर से मेल प्राप्त करने का अनुभव की चर्चा पौलुस करता है। पद 3 में पौलुस इस प्रकार कहता है, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। परमेश्वर से हमारा संबंध के कारण यदि हमें संसार में दुख उठाना पड़ रहा हो, 15:19 में प्रभु कहता है कि वो इसलिए है कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। यदि हम संसार के नहीं हो तो हम कहाँ के हैं? फिलिपी 3:20 में पुनः पौलुस कहता है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। आवर सिटीजनशिप इज इन हेवन। अंग्रेजी में इस प्रकार अनुवाद किया है, अर्थात हमारी नागरिकता स्वर्ग में है। यदि हमारी नागरिकता स्वर्ग में हो और यहाँ के नहीं हो और उस वजह से अर्थात हमारे स्वर्गीय स्वभाव का प्रदर्शन यहाँ करने से हम यदि यहाँ सताए जाए तो उसका असली प्रतिफल भी हमें यहाँ नहीं हमारे अपने देश में मिलेगा। प्रभु के कारण हमें वर्तमान संसार में कोई नुकसान सहना पड़े तो अवश्य प्रभु हमें इधर भी प्रतिफल देंगे ही। मत्ती 19:29। पर हम ये बात कभी नहीं भूले कि हमारा चिरस्थायी प्रतिफल हमें स्वर्ग में ही मिलेगा। वो चिरस्थायी प्रतिफल क्या है? वो है प्रभु के द्वारा मत्ती 5:10 में बताया गया स्वर्ग राज्य अथवा किंगडम ऑफ हेवन। बाइबल में उपयोग किया गया स्वर्ग शब्द उस संपूर्ण स्वर्ग अथवा हेवंस को दर्शाता है जहां वर्तमान में यहाँ तक शैतान भी पहुंचता है। अय्यूब 1:6। इस शब्द का अर्थ एक विशाल अर्थ है, पर जब स्वर्ग राज्य अथवा किंगडम ऑफ हेवन करके आप देखते हैं, वो परमेश्वर अपने संतों के साथ राज्य करने वाली एक आत्मिक भूमि की ओर जहां धार्मिकता वास करती है, ये इशारा करता है। दूसरा पत्रस 3:13, मत्ती 18:3, 19:23, 16:19, 13:44 से 46 तक आदि भागों को पढ़िएगा। हाँ, अवश्य ही उद्धार का वास्तविक अनुभव रखने वाले सभी धार्मिकता वास करने वाली उस पुण्य भूमि में प्रवेश करेंगे जहां वे सभी उनके साथ अर्थात प्रभु के साथ राज्य करेंगे। प्रकाशित वाक्य 22:5। अवश्य याद रखे प्यारो, हम प्रभु के लिए जो त्याग सहते हैं और जो दुख झेलते हैं वही प्रभु के साथ अलग अलग पदों में बैठकर शासन में सहभागी होने हेतु हमारे लिए मापदंड होगा। दूसरा थिस्सलुनीकी अध्याय 1:5 से 7 तक पढ़िएगा। मैं पुनः कहता हूँ, उद्धार प्राप्त हर एक व्यक्ति नरक से बचकर प्रभु के पास जाएंगे ही, परंतु उस अनंतकालीन स्वर्गीय राज्य में हम किन किन पदों पर रहेंगे ये हमारे उन त्याग और दुख जो हम प्रभु के लिए सहते हैं तय करेगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज को मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है।